ओम शांति। 18 जनवरी कितना विशेष है और कितना विशेष रहता है, इसकी वैल्यू हर बच्चे की होनी चाहिए। जो पूरा वर्ष है उसमें ये जनवरी मास है, ये संगम है, इसको हम कितना महत्व देते हैं। याद तो हम भक्ति मार्ग में भी करते हैं। कौन सा भक्त है जो ये कहेगा मैंने भगवान को याद नहीं किया कभी? भक्त भी हो और ये कह भी दे, कोई कहेगा? नहीं। लेकिन उनकी याद और हमारी याद में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, क्योंकि हम संगम युग पर आ गए, वो अभी कलयुग में है। तो संगम युग का महत्व है। तो इसी प्रमाण जनवरी मास का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। तो ये समझ कर चलने वाले बच्चे प्राप्तियां ही प्राप्तियां करते हैं। कार्य सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कार्य नहीं है, और हर तरीके से सब बंधे हुए भी हैं। कोई ना कोई परिस्थिति भी सबके पास है, पर ये समय कल किसी के पास नहीं रहने वाला। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है ना कि आज जो है वो कल आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज में ही आपको सब करना है। अगर आज नहीं तो कल नहीं। तो जो अभ्यास करना है वो आज से ही शुरू होकर करना पड़े। इसलिए अभी से एक तो साइलेंस और अपने संकल्पों को बहुत कम और पॉजिटिव। कोई भी दृश्य दिखे तो उस दृश्य में ना तो व्यर्थ आए ना नेगेटिव आए। अच्छा, ओम शांति। 16 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। आज का प्रश्न, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भव, इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। आज का गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दोनों का इकट्ठा आवाज भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्षन्स हैं जो कुछ रियल भी हैं। ये रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए ये कहना ठीक है। पहले पहले सत्युग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं। ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कलट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने।
इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वे भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वे नहीं जानते। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल एडल्शन, करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना? बाबा कहते मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ, तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी होगा। अब आप ही जज करो, बरोबर ऐसे है ना? मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वे सबसे न्यारी है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वे जड़ दिल वाला मंदिर है, ये फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंच से ऊंच गाया हुआ है। ऊंच से ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वे तो भक्ति करते ही नहीं। भक्ति ना देवताएं करते, ना सन्यासी करते। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। जैसे ये आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वे बाप को तो याद करते ही नहीं, ना उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते बच्चे, देह सहित दे के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहां साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सत्युग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से बहुत सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरे को मना करते हैं कि आप मत बनाओ। दूसरों को मना करते, फिर खुद बनाते रहते। समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है।
बनाने के सिवाय रह ही नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगर रह ही नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा देते हैं। सत्युग में है बेहद की संपत्ति, वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। कहाँ वे क्षीर सागर, कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं, है ना। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़ और यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। दिलवाड़ा मंदिर देखा है ना, बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित है। इसलिए यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहां गंदगी की बात ही नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे। मनुष्य को किस लिए, जब ऐसी ऐसी बातें सुन के शायद उनको थोड़ा डर लगे तो कोई पाप कर्म ना करे, लेकिन वो उल्टे निकल पड़े। ऐसी ऐसी बातें सुन के किसने देखा भगवान, ऐसा करने लगे। हम तो ऐसे ही हैं जी, हम तो ऐसे ही रहे। कौवा ही बनेंगे ना अगले जन्म में, कोई बात नहीं, आज तो कांका करने दो। ये नहीं पता अगले जन्म में नहीं, आज ही कांका कौवा बन गए। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वे लश्कर जो लड़ते हैं वे सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। राजा रानी के लिए लड़ाई करने जा रहे हैं ना सैनिक। सैनिकों के घर में थोड़ा हल्ला बोला किसी ने, किसके लिए जा रहा है? राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हरेक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है ही नहीं। अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में उनकी राजा खाए। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने सब कुछ निछावर कर दिया ना ब्रह्मा बाबा ने। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई नहीं स्थापन होती है, अभी तो राजाई स्थापन होती है। इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है।
भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे। इसमें खर्चा कुछ नहीं है कोई खर्चा? आपका खर्चा लग रहा है कहीं? कोई खर्चा नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है? यहाँ तुम जो करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की, चाहे 16,108 में, पासवीं ओनर बनना है। ऐसा योग कमाओ, ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई है। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। किससे? अब तन से तो सरेंडर हो गए और मन बुद्धि कुछ का कुछ सोचे जा रही है, तो उसे सरेंडर होना नहीं कहा जाता है। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वे कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो, वर्षा लो। मैसेंजर, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब बना, कब पूरा होगा, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। हर आत्मा अपना पार्ट खुद बजा रही है या दूसरा आके आपका पार्ट बजा रहा है। कई कहते हैं नहीं, हम दूसरों की वजह से, दूसरों की वजह से, दूसरों की वजह से हमारा पुरुषार्थ नील हो गया, दूसरों की वजह से हमारे साथ ऐसा हो गया। दूसरों पे डालने वाले मत बनो। अपना पुरुषार्थ स्वयं करो, अपना भाग्य स्वयं बनाओ, तो दूसरे आपको देखकर भी वो भी पुरुषार्थ करने लगेंगे, वो भी अपना भाग्य बनाएंगे। अगर दूसरों पर डालोगे तो फिर डालते चलो। दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मना भाव, जिससे अपने को आप ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। यह है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है, पुरुषार्थ करना है और इनको फॉलो करना है। पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। कई बच्चों को धारणाएं करने में बहुत मुश्किलात होती है, कारण योग नहीं है। योग नहीं तो धारणा में कमजोर है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इनसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं।
बाबा कितना ऊंच बनाते हैं, बाबा हमारे लिए कितना कितना क्या क्या सोच रहे हैं कि ये ऐसे करें, और बच्चे ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब गलानी करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं, तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पाठ है, ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ओनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज का स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, रोककर बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। ये 1 सेकंड का भी अनुभव सारा दिन अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद करेगा। ओम शांति।